नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और मैं इस समय अंबेडकर चौक जबलपुर पे खड़ा हुआ हूं और आपको बता दूं कि 14 अप्रैल को इस देश के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मनाई जानी है। इसको लेकर अंबेडकर चौक पर काफ़ी व्यापक तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। और अंबेडकर चौक की बात हम करते हैं तो इसकी खासियत ये है कि मध्य प्रदेश का जो हाई कोर्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये यहाँ पे अगर पीछे देखेंगे तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है और जस्ट हाई कोर्ट के सामने बाबा साहेब का ये स्टेचू है। तो ये बहुत ही मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि वैसे तो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो जन्मस्थली है मऊ में है, वहाँ पर कार्यक्रम होता है, लेकिन हाई कोर्ट होने की वजह से इस स्थान का भी महत्व और भी बढ़ जाता है। तो इसके लिए क्या व्यापक तैयारियां की गई हैं, इसको लेकर हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि यहाँ पर 14 अप्रैल को बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है और बाबा साहेब अम्बेडकर के जितने भी अनुयायी हों, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हों, सभी इकट्ठे होते हैं और यहाँ पे उनके जन्मदिन को भव्य रूप से मनाते हैं। तो यहाँ पर वर्षों से एक संयुक्त जयंती बनाई गई है बौद्ध न्यायियों की। वो यहाँ पर हर साल कार्यक्रम करते हैं, मेन कार्यक्रम होता है। तो उनके मीडिया प्रभारी हमारे साथ राजेश भौरे जी हैं, हम इनसे ही बात करना चाहेंगे और इनसे ही पूछेंगे कि इस बार वो क्या व्यापक तैयारी। तो भौरे जी, क्या इस बार क्या तैयारियाँ की जा रही है आपकी तरफ से? हर वर्ष के अनुसार इस बार भी एक बाबा साहब की 132वीं जयंती मनाई जा रही है और बड़े ही धूमधाम से हमने कोशिश की है कि यहाँ पे हर साल की तरह इस बार भी हम मनाएंगे। इस हेतु हमने पूरे बौद्ध समाज ने मिलकर बहुत व्यापक तैयारियाँ की हैं और हम इस अवसर पर प्रशासन को भी कहेंगे कि इन्होंने हमें बहुत सहयोग किया है ताकि हम इसको भव्य रूप से मना सके। यहाँ से सीढ़ियों का निर्माण करवाया है, साथ ही लाइट की व्यवस्था करवाई है और बौद्ध धर्म के अलावा सभी धर्म के हमारे साथी बड़े धूमधाम से इस पर्व को एक हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और डॉक्टर बाबा साहब भारत रत्न एक ऐसे युग पुरुष है जिनकी जयंती पूरे दुनिया में बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। तो ये जो बाबा साहेब अम्बेडकर का यहाँ पे स्टैचू है, तो अभी जैसे कुछ समय पहले यहाँ पे 2011 में मुख्यमंत्री अचानक आए थे, जब वो बाबूराव परांजपे जी की प्रतिमा का अनावरण था। अचानक यहाँ पे रुक के वो आए थे, यहाँ पे कार्यक्रम था, वहाँ पर भी आके उन्होंने घोषणा करी थी कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो स्टैचू है वो काफ़ी बड़ा बनाना था और इसके जो सौंदर्यीकरण करना था यहाँ का, तो वो अभी तक हुआ नहीं है। तो उसको लेके आप लोग की क्या ऐसी डिमांड थी सरकार की? हमने शासन से कई बार इस मामले में हमने बात भी की, नगर निगम में भी बात की, अपने ज्ञापन भी दिया और हम लगातार ये तैयारी कर रहे हैं कि इसको बड़ी भव्य मूर्ति लगाई जाए। और हम आपके माध्यम से भी हम शासन से मांग कर रहे हैं कि यहाँ पे एक भव्य मूर्ति बाबा साहब की लगाई जानी चाहिए। सारे नेताओं की देश भर में अगर देखा जाए तो अभी इस समय मूर्तियों का बड़ा वो चल रहा है कि कोई किसी की मूर्ति बना रहा, कोई किसी की बना रहा, लेकिन बाबा साहेब जो इस देश के संविधान निर्माता हैं, जिन्होंने संविधान बनाया, सबको अधिकार दिए उनके हकों के लिए, तो लेकिन ये उनकी प्रतिमा से कोई बड़ा छोटा नहीं होता, लेकिन एक आस्था का केंद्र बन जाता है वो। तो वो छोटी प्रतिमा है, बाकी देखे शहर में देखे बड़ी बड़ी प्रतिमा है, तो उसको लेके आप लोग को लगता है कुछ? बिल्कुल लगता है, हमको बड़ा दुख होता है इस बात का कि बाकी लोगों की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगी हैं, हमारे बाबा साहब की भी एक बहुत बड़ी भव्य प्रतिमा लगे। हम प्रशासन से ये मांग करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर जो बौद्ध अनुयायी हैं, मैं एक यहाँ पे और भी खड़े हुए हैं, इनसे बात करूँगा। तो आप लोग को क्या लगता है, आप लोग कुछ मांग करते हैं इसके बारे में? हम लोग की ये मांग है कि बाबा साहब हर समाज को जोड़े हुए हैं। अनुसूचित जनजाति समाज के जो बाबा भीम अम्बेडकर जी, जो मीडिया जो आज हम लोग जो बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ बोले। जो आज बाबा अम्बेडकर जी की इतनी बड़ी बड़ी प्रतिमा हर लोगों की लगी है, आज हमारे मध्य प्रदेश में छोटा क्यों लगाया गया है? यहाँ के नेताओं को ये भी नहीं हो सकता है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा जो भव्य बनाई जाए, उनके ऊपर एक छाता लगाया जाए। और ऐसा हम लोग का दुर्भाग्य है अनुसूचित जनजाति का, जब हम लोग अपना एक विचार रखते हैं तो हम लोग को ये अनदेखा करा जाता है। ऐसा क्यों है? तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का जो 132वां जन्मदिन मनाया जाता है, जब बचपन से हम लोग देखते थे कि हमारे बौद्ध धर्म के सतीश भुमरे जी आते थे, हम लोग यहाँ काफ़ी मेहनत करते थे। आज पहली बार यहाँ जो सिद्धि का निर्माण हुआ है और जितने आज बहुत गर्व की बात है, आज हमें अनुसूचित जनजाति में जन्म लिए हैं और हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जो संविधान बनाए हैं और हम इनको आदर्श। तो जैसा कि मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, ये अम्बेडकर चौक है
यहाँ पर 14 अप्रैल को बहुत ही बड़ा मतलब भव्य रूप से बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जानी है। इसको लेके अभी से तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। और ख़ास बात ये बताना चाहूँगा कि इस बार मतलब यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, तो देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश हैं, उनको मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे बुलाया गया। वो आएंगे और वो अपने विचार रखेंगे और बताएंगे कि मतलब बाबा साहेब का मतलब देश के लिए, क्योंकि अभी तक अधिकांश लोगों को ये पता नहीं है कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने मतलब देश के लिए और संविधान के लिए क्या किया। कई तरह की भ्रांतियाँ मतलब लोगों के मन में हैं और दुनिया भर की अगर देखी जाए तो बातें होती रहती हैं, लेकिन सच्चाई अगर बाबा साहेब को अगर किसी ने जाना है और पढ़ ले उनके मतलब उनके जीवन को, तो वो समझ सकते हैं कि मतलब बाबा साहेब ने इस देश के लिए और लोगों के लिए मतलब क्या किया है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अम्बेडकर चौक की। तो अम्बेडकर चौक पे मतलब 13 तारीख की रात को मतलब करीब 12 बजे एक विशाल आयोजन किया जाएगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के बर्थडे मनाया जाएगा और यहाँ पर केक भी काटा जाएगा। लोग मतलब यहाँ पर इकट्ठा होंगे, आतिशबाजी होगी और मतलब लोग खुशियाँ मनाएंगे। और 14 अप्रैल को पूरे जो जबलपुर शहर है, यहाँ से मतलब हर गली कुचे से एक मतलब रैली निकाली जाती है। वो सारी रैली जिले शहर की इकट्ठा होती यहाँ पर अम्बेडकर चौक पर, और यहाँ पर एक भव्य कार्यक्रम होता है जो शाम तक चलता रहता है। और ये अगर देखा जाए तो बहुत ही मतलब विशेष आकर्षण का केंद्र होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर हर जाति धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं और बाबा साहेब को मानने वाले और बाबा साहेब के जो विचारों को मतलब समझने और जानने वाले एकत्रित होकर बाबा साहब को उनके प्रति आभार भी प्रकट करते हैं कि उन्होंने देश का संविधान बनाया और ख़ास तौर पे जो दलित वंचित जिनकी बात की जाती है उनको जो न्याय दिलाया इस देश में, वो एक प्रकार का बहुत ही बड़ा कार्य है जो आज तक किसी ने नहीं किया। जबलपुर से मंगलेश्वर।